नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शहनवाज आलम ने कहा, संभल की जामा मस्जिद को मंदिर बताने की याचिका स्वीकार करना असंवैधानिक। सीजीआई ने कहा, पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शहनवाज आलम ने संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को मंदिर बताने के दावे को जिला अदालत द्वारा स्वीकार कर लिए जाने को पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन बताया है। उन्होंने याचिका स्वीकार करने वाले जज के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश से कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में शहनवाज आलम ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो भी चरित्र था वो यथावत रहेगा। इसे चुनौती देने वाले किसी भी प्रतिवेदन या अपील को किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकार में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शहनवाज आलम ने कहा कि जब कानून स्पष्ट तौर पर कहता है कि ऐसी कोई याचिका किसी कोर्ट में स्वीकार ही नहीं हो सकती, तो फिर संभल के जिला न्यायालय ने ऐसी याचिका स्वीकार कैसे कर ली? ये स्पष्ट तौर पर असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि अगर निचली अदालतें गैर कानूनी निर्देश देती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे जजों के खिलाफ कार्रवाई करके अनुशासनहीनता पर रोक लगानी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करता है तो यही संदेश जाएगा कि पिछले सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल की तरह ही मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना के समय भी आरएसएस और भाजपा के संविधान विरोधी एजेंडे को न्यायपालिका के एक हिस्से का समर्थन मिल रहा है। इससे जनता में न्यायपालिका की छवि खराब होगी। संभल का जो मस्जिद है वो ऐतिहासिक मस्जिद है और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जिस रूप में है, जिसकी कस्टडी में है, वो उसकी कस्टडी में रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और उसकी बदलाव की मांग करने वाली कोई भी याचिका किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल में या किसी अथॉरिटी में स्वीकार भी नहीं की जा सकती। तो ये जो फैसला है उसका सर्वे कराने का, ये गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है। इसमें होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। ये संदेश जाना चाहिए कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का अब ये कार्यकाल नहीं है जो आरएसएस के एजेंडे से संचालित थे और उसके लिए कंप्रोमाइज़ भी लगातार जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उससे वो करते रहे। ये मुख्य न्यायाधीश जी की जिम्मेदारी है कि अगर कानून के खिलाफ कोई निचली अदालत से फैसला आता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करें। अगर नहीं करेंगे तो इससे जनमत में यही मैसेज आएगा कि अभी भी जैसा कि चंद्रचूड़ जी के समय था, जुडिशरी का एक हिस्सा आरएसएस के समर्थन में काम कर रहा है। तो इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, उस जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारत न्यूज नेशन के साथ।